दो लोग जो इस विद्यालय के टीचर हैं उनको, और एक बार जब विद्यालय से घर जाता है तो जो उनके माता पिता सामने बैठे हुए हैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि आप ही लोग सबसे बड़ी भूमिका एक बच्चे के पालन पोषण में बनाते हैं। कैसा उसका भविष्य होगा, आने वाले समय में वो किस क्षेत्र में जाएगा, काम करेगा, उसके क्या सिद्धांत होंगे, समाज को किस तरीके से आगे ले जाएगा, ये सब तय करता है इसी उम्र में। और इस उम्र में किस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, ये सब मायने रखता है। आज हम लोग देश के उस पड़ाव पे खड़े हैं जहां अगर हम लोग अखबारों में या टीवी के चैनलों पे देखते हैं तो भाई को भाई से लड़ाने की हम लोग खबरें सुनते हैं। राम मंदिर जब से बना उसके बाद से लगातार किस तरीके से देश के दूसरे प्रदेशों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो मेरा बस इतना कहना है कि जो ये आने वाली पीढ़ी है, हम लोग तो आज हैं लेकिन इस देश का कल ये छोटे छोटे बच्चे हैं। जो हम लोग कर रहे हैं वो आने वाले समय में इन बच्चों के दिमाग में भी जाता है। तो हम लोग इस बात का प्रयास करें कि अपने बच्चों को वो सिद्धांत, वो सीख दें कि आने वाले समय में जितनी ये बुराई हम देख रहे हैं समाज से कट जाए, इस समाज से हट जाए, ताकि आने वाला भविष्य हम लोगों का अच्छा हो सके। जितने हमारे गरीब हैं, किसान लोग हैं, मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि माननीय स्वर्गीय नेताजी आज हमारे बीच नहीं है, मैं इस मंच से उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। माननीय शिवपाल सिंह जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, इन सभी लोगों का, हम सभी लोगों का एक ही प्रेरणा है कि समाज के उस वर्ग के लोगों को जिनको दबला कुचला जा रहा है, समाज के इस वर्ग के वो लोग जो गरीब किसान है, किसान वो आज व्यक्ति है जो इस देश की 60% से ज्यादा जनता है, तो इस देश का चेहरा ही किसान है। तो हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि इस पूरे देश के किसानों की जो समस्याएं हैं उनको समय समय पे हम लोग डीएम के सामने, एसएसपी के सामने, विधानसभा में, लोकसभा में उठाते रहें। और आपसे इस मंच के माध्यम से ये वादा करता हूं कि आपके क्षेत्रों की भी जो समस्याएं हुई, पहले तो जब सरकार रही तब तक माननीय शिवपाल सिंह जी ने सरकार की जितनी भी अहम योजनाएं थी अपने इस क्षेत्र में अंदर लाने का काम किया। ये वही ताकत, ये वही दूसरा आ रहे है जहाँ पे एक समय पे सड़कों का अकाल था, सड़कें नहीं होती थी, बाढ़ आ जाती थी तो लोग खेती भी नहीं कर पाते थे। आज पानी को बांध कर इस पूरे क्षेत्र को जहां उसर हुआ करता था, आज वहां खेती करने लायक बनाया गया, सड़कों का जाल बिछाया गया। एक साल में जो सरकार रही 100 से ज्यादा गांव का विद्युतीकरण किया गया। ये किसी भी सरकार में किसी नेता ने आज तक नहीं कर पाया होगा इस इतिहास में। अगर किसी ने कर दिखाया तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कर दिखाया है। इन सारी बातों को हमें याद रखना होगा, इसलिए भी याद रखना होगा क्योंकि आने वाले समय में फिर चुनाव है। हम लोग तो आपके बीच में, आपके भले बुरे में आते रहते हैं। यहाँ जितना चेहरा आप देख रहे होंगे, कोई एक चेहरा आप ऐसा नहीं कह सकते जिसको आपने ना देखा हो। आपके यहाँ कोई शादी हो, ब्याह हो, गमी हो, हम में से कोई ना कोई, हम लोगों ने पार्टी का नेतृत्व करने आप लोग के बीच जरूर पहुंचता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो लगातार तभी आपके बीच आएंगे जब उनको वोट की जरूरत होती है। तो अपने वोट की ताकत को हम आप समझे, हम आप ये समझे कि हमारे भले बुरे में कौन खड़ा रहता है, कौन मदद करने को आता है। आज थानों की क्या स्थिति है, तहसीलों की बताओ आप क्या स्थिति है। अगर जो पुराने बैनामे होंगे, अगर आप कराने चले जाओगे तो तहसीलदार जब तक नहीं बैनामा चढ़ाएगा जब तक आप पैसा नहीं देंगे। तहसीलों में क्या स्थिति हो चुकी है, जो थानों की स्थिति थी वही आज तहसीलों की स्थिति हो चुकी है। जिले अस्पताल में चले जाइए तो इलाज नहीं मिलता। तो ये सारी समस्याएं, इनका निवारण एक ही है कि आने वाले 2024 में आप अपना सहयोग, जैसे पूर्व में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को दिया है, ऐसे ही अपना सहयोग आप देते रहिएगा। निश्चित ही हम लोगों ने, ये मैं कह सकता हूं कि प्रयास हम पूरा करते हैं। कुछ कमियां हमसे भी होती हैं, इंसान आप भी हैं, इंसान हम भी हैं। अगर एक हाथ की उंगली 5 होती है तो 5 बराबर नहीं हो सकती हैं। कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती होंगी, तो मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूं और वादा करता हूं कि आने वाले समय में जो भी आप लोग की समस्याएं रह गई होंगी उनको पूरा करने का हम प्रण लेते हैं। एक बार पुनः मैं भाई संग्राम जी को बधाई देता हूं और इस बात की भी बधाई देता हूं कि आने वाले समय में जो आपने एक तैयारी की, एक रेखा बनाई है
कि आने वाले समय में 15-15 दिन में हम कार्यक्रम करते रहें, तो आप निश्चित ही इसको आगे बढ़ाने का काम करें। हम लोगों का बहुत सहयोग आपके साथ रहेगा। और जिस तरीके से आपकी पूरी टीम, भाई संदीप जी हो, भाई लालू जी हो, संदीप लालू जी हो, भाई संग्राम जी हो, उदयभान जी हो, भाई हमारे रामवीर जी हो, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाने का, विकास के क्षेत्र में काम किया है। तो मैं उनको भी बधाई देते हुए अपनी बात को यहीं खत्म कर